Hello everyone, so myself Anshul. Welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the general characteristics of bryophytes. तो आज की वीडियो में हम लोग bryophytes के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो और उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जस्ट एक समरी हम लोग लेंगे। एंड इसके बाद वाली वीडियो में आई बी टेलिंग यू अबाउट द एफिनिटीज़ एंड द डिफरेंसेस। तो सबसे पहले जब हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़े, इससे पहले ही वी शुड नो कि व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, व्हाट आर ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था? इसको कॉइन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1864 पे। नाउ जनरली जो फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं उनका नाम है जोहानस हेडविग। ये पूरे ही ऑल ओवर जितने भी ब्रायोफाइट्स की हम स्टडी करते हैं, उसकी जो ऑल ओवर ब्रायोलॉजी हम पूरे वर्ल्ड की बोलते हैं, उसके फादर है जोहानस हेडविग। एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज SR कश्यप, शिवराम कश्यप। तो शिवराम कश्यप के बारे में आपको ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हुई शिवराम कश्यप, आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने लिवरवॉर्ट्स की बहुत सारी स्पीसीज डिस्कवर की थी, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स के लिए इनका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, नई नई स्पीसीज की इन्हें डिस्कवरी की है। तो शिवराम कश्यप कौन है, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है डिटेल में। अब जनरली जो ब्रायोफाइट्स है, इनका इवोल्यूशन हुआ था अबाउट 395 to 450 मिलियन ईयर एगो। वो भी कौन से पीरियड में? ओडोविसियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। ब्रायोफाइटा वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ब्रायोन एंड फाइटोन। ब्रायोन मतलब होता है मॉस और फाइटोन मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कि मॉस की तरह दिखते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटन। तो अब हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हैबिटेट। देखो हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिट मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके फीचर्स हैं, वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, उसको हम हैबिट बोलते हैं, ठीक है। वो एपीफाइट है, जीरोफाइट है, मीजोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, उसका जो नेचर जहाँ वो रह रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम उसकी हैबिटेट बोलेंगे। तो जनरली दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड इनका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यूजुअली दे ग्रो इन शेडी moist places, side of pond, lake, ditches, ठीक है, बैंक्स ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, डैम सॉइल एंड ट्री ट्रंक। मेजॉरिटी आर टेरिस्ट्रियल। तो मेजॉरिटी कैसे होते हैं? उसमें टेरिस्ट्रियल होते हैं, ऐसे जो कि लैंड पे रहना पसंद करते हैं। बट सम आर एक्वेटिक, कुछ हमारे एक्वेटिक होते हैं लाइक रिक्शा फ्लूइटेंस एंड स्फैग्नम। इसके अलावा कुछ हमारे एपीफाइट्स भी होते हैं। एपीफाइट्स कहने का मतलब है जो कि ट्रीज के ऊपर रहते हैं। एपीफाइट्स होते हैं, इसमें जनरली हमारी जंगल मैनियल्स मेंबर आ जाते हैं या फिर स्पीसीज ऑफ डेंड्रोसेरोस आ जाता है। कुछ हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं लाइक वी हैव द क्रिप्टोथैलस मिराबिलिया। तो सेप्रोफाइट्स जनरली होते क्या है, जो कि डेड एंड डिकेड बॉडी पे अपना न्यूट्रिशन उससे लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। जीरोफाइट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट पे रहते हैं। तो जीरोफाइट में वी हैव द टॉर्ट्यूला डिजर्टोरम। नाउ अबाउट देयर हैबिटेट, जो कि इसका सेकंड फीचर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। देखो इनका जो बॉडी होती है वो जनरली हेट्रोमॉर्फिज्म शो करती है। हेट्रोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो फेजेस देखने को मिलती है, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है और एक स्पोरोफिटिक फेज होती है। जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो लॉन्ग लिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है और मोस्टली कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। इन प्रिमिटिव फॉर्म, जो प्रिमिटिव फॉर्म्स होते हैं यानी कि पुराने फॉर्म्स होते हैं लाइक रिक्शा एंड मार्केंशिया, इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? थैलॉइड होती है। लेकिन जो एडवांस फॉर्म होते हैं लाइक मॉसेस, दे आर इरेक्ट। उनकी बॉडी कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। वो डिफरेंशिएट होती है इनटू स्टेम्स एंड लीफ, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मॉसेस के अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं लाइक फिनेरिया एंड पॉलीट्राइक की। जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट में। तो ये पॉइंट जनरली क्या बोलने को बोलता है? ये यही बोलता है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। वहाँ पे दो फेजेस देखने को मिलती है, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है, एक स्पोरोफिटिक फेज होती है। जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो क्या होती है? वो लॉन्ग लिव्ड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, खुली तरीके से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो बहुत छोटी होती है और जब तक वो होती है वो किस पे डिपेंड रहती है? वो गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंड रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा क्या है, उसमें कौन सा फेज डोमिनेटिंग होता है। तो वहाँ पे हमेशा याद रखना कि वहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज कैसा होता है? डोमिनेटिंग होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑलवेज हमें पता होनी चाहिए कि जो ब्रायोफाइटा उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा। तो स्मॉलेस्ट बेसिकली जूप्सिस है और जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है उसका नाम है डाउसोनिया। इनका साइज है जूप्सिस का अबाउट 5 mm और डाउसोनिया का साइज अबाउट 50 to 70 सेंटीमीटर, ओके। तो ये इसका थर्ड फीचर था जहाँ पे आप लिख सकते हो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन से हैं।
नेक्स्ट वी हैव दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो एम्फीबियंस क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे भी रहते हैं और एक्वेटिक कंडीशन पे भी रहते हैं, मतलब वो पानी पे भी रहेंगे और धरती पे भी रहेंगे, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन। तो ब्रायोफाइटा को हम क्यों बोलते हैं एम्फीबियन, इसका रीजन ये है, इसका भी एक इंडिविजुअल 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो उसको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं बिकॉज वैसे तो वो अपनी लाइफ टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे रहते हैं, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। गैमिट्स के मूवमेंट के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके गैमिट्स में क्या होता है, फ्लैजेला देखने को मिलता है। देन आफ्टर दिस व्हाट वी हैव एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, रूट। देखो इसकी रूट्स क्या होती है, जब हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल प्रिमिटिव है। यहाँ पे जो बॉडी है वो थैलॉइड है। थैलॉइड बॉडी कहने का मतलब है कि जो बॉडी है वो रूट स्टेम्स लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं वो जनरली एब्सेंट रहती है। ट्रू रूट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ट्रू रूट्स एब्सेंट रहती हैं। रूट्स के बदले क्या होती हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स का काम होता है कि ये एंकर और एब्जॉर्ब करती है। एंकर मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करके रखना, सपोर्ट करना, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन मतलब तो आप जानते हो किसी भी चीज को सोखना। तो रूट्स का काम होता है एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रू रूट्स यहाँ पे एब्सेंट रहती है, उसके बदले राइजोइड्स रहते हैं जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे जो राइजोइड्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम इसका पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके रूट्स और स्केल्स को डिफाइन करने के लिए एक अलग सा क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या रूट्स होती हैं, क्या स्केल्स होती हैं। रूट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं राइजोइड्स, तो राइजोइड्स कितने टाइप के होते हैं, स्केल्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइटा का, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो देखो राइजोइड्स क्या है, राइजोइड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो तो अनब्रांच होते हैं, भाई सिंगल सेल है तो ब्रांचिंग कहाँ से देखने को मिलेगी। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। जब यूनिसेल्युलर ब्रांच की हम लोग बात करते हैं ना, तो उसका एग्जाम्पल आ जाता है रिक्शिया मार्केंशिया। हमेशा याद रखना कि जो रिक्शिया मार्केंशिया है वो प्रिमिटिव फॉर्म है। तो प्रिमिटिव फॉर्म में क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर अनब्रांच राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मोस्ट हमारी डेवलप्ड फॉर्म होती है लाइक फ्यूनेरिया स्फैग्नम, जो कि मॉसस के एग्जाम्पल है, तो मॉसस के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है वहाँ मल्टी सेल्युलर ब्रांच टाइप के राइजोइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, आपको उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जो यूनिसेलर अनब्रांच होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिसेलर कंडीशन में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है, ये सिंगल राइजोइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कंडीशन देख रहे हैं तो मल्टी सेलुलर जो ब्रांच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांचिंग देखी जा रही है राइजोइड्स में। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, यूनिसेलुलर अनब्रांच में जो राइजोइड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्यूबरक्यूलेट और एक होता है स्मूथ वॉल्ड। देखो ट्यूबरक्यूलेट में क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम से यहाँ पे जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो अंदर से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से। तो जैसे ये नॉर्मल राइजोइड है, यहाँ पे ये कुछ पैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड होता है, ठीक है। और अगर ये अंदर से साइटोप्लाज्मिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से बनाता है बिना किसी पैग लाइक स्ट्रक्चर के, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। तो ये जो राइजोइड्स का क्लासिफिकेशन होता है ये जनरली हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूनिसेलर अनब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये राइजोइड्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं स्केल्स के बारे में। देखो स्केल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइटा का, जब भी आपसे ब्रायोफाइट पूछा जाता है तो स्केल्स और दूसरी चीज़ है हमारी राइजोइड्स, ये ब्रायोफाइटा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जनरली स्केल्स होता क्या है, जो स्केल्स होते हैं वो मोस्टली ऑर्डर मार्केंशियल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके एग्जांपल में हम लोग रिक्सिया मार्केंशिया इंक्लूड करते हैं। दे हैव स्केल्स दैट प्रोटेक्ट ग्रोइंग पॉइंट एंड एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। तो ये स्केल्स करते क्या है, ये ग्रोइंग पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, राइट। अब जनरली ये जो स्केल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कंडीशन, अब मैं आपको मार्केंशिया के रिस्पेक्ट पे इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज रिक्शा मार्केंशिया में स्केल्स देखने को मिलते हैं। बाकी जैसे जैसे डेवलप होते जाता है ब्रायोफाइट, वहाँ पे ये स्केल्स वैनिश हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो स्केल्स होते हैं, पहला काम तो इनका होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्प्शन करते हैं, और दूसरी चीज़ की यहाँ टिप पे क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ग्रोइंग पॉइंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्टली जो स्केल्स होते हैं ये वॉयलेट कलर के होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना कि जो स्केल, जैसे हमने पढ़ा कि राइजोइड्स भी हमारे, जब हमने यूनिसेलुलर ब्रांच पढ़ा था उसकी भी हमने 2 ट्यूबरक्यूलेट स्मूथ वॉल्ड पढ़ा था, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिग्यूलेट और एक होता है अपेंडिकुलेट, ठीक है। तो देखो लिग्यूलेट अपेंडिकुलेट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि लिग्यूलेट स्केल क्या होता है, अपेंडिकुलेट स्केल क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जो स्केल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं,
लिग्यूलेट होता है और एक अपेंडिकुलेट होता है। आप यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये मोस्टली क्या है, ये मार्केनिशा का थैलस है, ठीक है। ये रिक्शा का थैलस है, यहाँ पे हमने बना रखा है। रिक्शा के थैलस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रांचेस, ये राइजोइड्स हैं, ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड है दीज आर द राइजोइड्स। देन दिस रेडिश कलर के जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे रेड वाले, ये क्या है, ये लिग्यूलेट स्केल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं अपेंडिकुलेट स्केल्स को। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि जो अपेंडिकुलेट स्केल है वो पेरीफेरी के टुवर्ड्स प्रेजेंट है, और सेंटर के टुवर्ड मतलब राइजोइड्स के क्लोज कौन से स्केल है, वो है लिग्यूलेट स्केल। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द वस्कुलर बंडल। देखो अब हम लोग प्रिमिटिव प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। यहाँ पे कोई भी वस्कुलर बंडल नहीं रहता है। जो पूरी बॉडी होती है वो थैलस के फॉर्म में होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। द फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल, बट इन मॉसेस 2 to 3 ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। दीज सेल्स आर कॉल्ड हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अब हमने पढ़ा कि ये प्रिमिटिव प्लांट बॉडी होती है, तो यहाँ पे जो रूट्स और रूट से जो वाटर कंडक्शन होता है, फूड का कंडक्शन होता है, जनरली स्टेम लीव्स से जैसे नीचे वाले पोर्शन की तरफ, ऊपर के पोर्शन की तरफ जाता है। जो वाटर होता है वो ऑब्वियसली रूट से क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसको हम वस्कुलर बंडल बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो यहाँ पे जनरली एब्सेंट रहता है। उसके बदले क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है लाइक स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, यहाँ पे जनरली क्या होता है, कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है। उन कंडक्टिंग सेल्स को हम बोलते हैं हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से वैनिश होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्स प्लेस वी आर फॉलोइंग मैथड। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन पर्टिकुलर मैथड से होता है। सबसे पहले आ जाता है डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जब वो पॉइंट ऑफ यहाँ पे जैसे ब्रांचिंग का पॉइंट होता है ना, यहाँ तक जब डेथ, जो थैलस होता है वो डेड होते होते उसकी डिकेइंग होती है, तो यहाँ पे जब डिके पहुंच जाता है तो ये दोनों लोग सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होके क्या करते हैं, ये नए 2 प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देंगी, ठीक है। दूसरा हो जाता है गैमा कप्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का प्रेजेंस होता है जो कि एक नए प्लांट को राइज कर सकती हैं। ब्रांच टिप्स हो सकती हैं, प्रोटोनीमा, राइजोइड्स एंड बल्बिल्स, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, वेजिटेटिव मेथड्स, जिसके थ्रू जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये थैलस को रिप्रेजेंट करती है, और ये कुछ ट्यूबर्स प्रेजेंट है हमारे। तो एक मेथड ट्यूबर्स के थ्रू भी हो जाता है, यहाँ पे आई हैव मेंशन। तो यहाँ पे ट्यूबर्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये गैमा कप्स है, ये हमारा थैलस है, थैलस में ये गैमा कप्स है, और यहाँ पे आप ये जैमा देख सकते हो, ठीक है। इन जैमा के थ्रू क्या होता है, नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दिस वी हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो ऊगेमस से क्या समझते हो, इससे पहले कि हम आगे चीज पढ़े हमें पहले ऊगेमस के बारे में बताना चाहिए। ऊगेमस होता है जब हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपना गैमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का अपना गैमीट होता है। दोनों को मॉर्फोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट देखने को मिलते हैं। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, और फर्दर ऑन इनका अपना डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगेमस टाइप का होता है। हेयर सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना, जैकेटेड होते हैं। यहाँ पे जैकेट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेराइल सेल की बनी होती है। ब्रायोफाइट पढ़े, टेरिडोफाइट पढ़े, दोनों में ही जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बाहर एक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट रहती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे राइजोइड स्केल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, वैसे ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि सेक्स ऑर्गन्स में जैकेट आ जाती थी, ठीक है। ब्रायोफाइट से पहले हमने एल्गी पढ़ी है, एल्गी में जो होता है जैकेट बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ एक इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन क्या हुआ कि जो सेक्स ऑर्गन थे उनमें जैकेट आ गई, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन थैलोफाइट। इनकी जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है वो थैलोफाइट से, थैलोफाइट के अंदर हम लोगों ने एल्गी को रखा था, ठीक है। तो एल्गी से ये थोड़े ज़्यादा से कॉम्प्लिकेट होते हैं एज कम्पेयर टू दैम,
कैसे कॉम्प्लिकेट है भाई, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है, वहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स थे वो यूनिसेलुलर टाइप के थे, राइट, एक्सेप्ट सम लाइक कारा। नाउ वी हैव द मेल सेक्स ऑर्गन। देखो अब यहाँ से एक और नया फीचर आ जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडिया। याद रखना दो वर्ड, एंथेरिडिया, आर्चेगोनिया। एंथेरिडिया बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, स्टॉक्ड होता है एंड ग्लोबोज होता है, ग्लोबुलर शेप का होता है एंड समवट इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल इस शेप का जनरली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। इस शेप के अगल बगल क्या होता है, एक स्टेराइल जैकेट देखने को मिलती है। द एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसाइज इनटू एंथ्रोजॉइड। तो यहाँ पे अंदर क्या होती है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोसाइड। ये एंड्रोसाइड मैच्योर करके क्या बनाती है, एंथ्रोजॉइड यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये मोटिलिटी शो करता है, ठीक है। मूवेबल जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे जनरली बाई फ्लैजेलेटेड कंडीशन देखने को मिलता है। फ्लैजेला कैसा होता है, विप्लैश टाइप का होता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मोटाइल कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे और ये बाई फ्लैजेलेटेड हो जाते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आप यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम है, एंथेरिडियम बोलते हैं जिसको। तो आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो कि अंदर हमारे एंड्रोसाइट है। क्या है ये, एंड्रोसाइट है। ये है स्टेराइल जैकेट, ये क्या है, ये पूरी जैकेट है। ये है एंथेरिडियल चैम्बर, ये ग्रीन कलर से जो बनाया है ये है एंथेरिडियल चैम्बर। ये है स्टॉक जिसके थ्रू जो एंथेरिडिया है वो एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, ओके। ये जो एंड्रोसाइट सेल्स या फिर एंड्रोसाइट मदर सेल बोलते हैं, ये मेटामॉर्फोसाइज होके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड मतलब जो होता है वो मेल गैमेट्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। ये एंड्रोसाइट जाके ही क्या करते हैं, डेवलप होकर एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एंथेरिडियम का अवेलेबल डायग्राम है, इसका ऑलरेडी मैं टॉप कॉर्नर पे प्रॉपर डायग्राम लगा दूंगी, वहां से आप लोग चेक कर लेना, ओके। आफ्टर दिस वी हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो दूसरा वर्ड जो कि मैंने आपको ध्यान में रखने को बोला था वो था आर्चेगोनियम। आर्चेगोनियम को हम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये बिल्कुल फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्लास्क आपने देखा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ओके। तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है हैविंग बेसल स्वोलन वेंटर। इसका जो वेंटर होता है ना, यहाँ पे दो चीज आपने याद रखनी है, एक होती है एग सेल, वेंटर सेल, नेक कैनाल सेल, नेक सेल। ये टर्म्स को दिमाग में रखना, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जीनस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा इनके बारे में डिस्क्राइब करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेसल स्वोलन वेंटर होता है, इलोंगेटेड अपर पार्ट होता है नेक का, ठीक है। और जो अपर पार्ट होता है जनरली क्या होता है, इसमें देखो अपर पार्ट आप देख रहे हो ना, इस पोर्शन को हम नेक बोलते हैं, और ये जो बेसल स्वोलन पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं वेंटर। क्या बोलते हैं इसको, वेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नेक और वेंटर होते हैं ये एक जैकेट से कवर रहते हैं, इस जैकेट को बोलते हैं हम लोग स्टेराइल जैकेट, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे कवर रहते हैं, स्टेराइल जैकेट से। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ब्रायोफाइटा का, ओके। अब यहाँ पे जो एग होता है इट इज प्रेजेंट इन द वेंटर। तो जो एग होता है वो मोस्टली हमें वेंटर पे देखने को मिलता है। तो इतना स्ट्रक्चर आप दिमाग में याद रखो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, क्या नेक सेल होती है, ठीक है, नेक क्या होता है, वेंटर क्या होता है, एग कौन से पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है, तो एग वेंटर पे प्रेजेंट रहता है, ओके। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। तो क्या चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो ये है हम लोगों का, ये पूरा पोर्शन थैलस का है, ठीक है, ये थैलस है, ये पूरा आर्चेगोनियम है। आर्चेगोनियम कैसे है, दिस इज द वेंटर कैनाल सेल, ये वेंटर कैनाल सेल है हमारी, ठीक है। ये पूरा वेंटर था, वेंटर डिफरेंशिएट होके वेंटर कैनाल सेल और एग बनाती है। तो एक सेल तो हमारी एग का फॉर्मेशन करेगी, दूसरा वेंटर कैनाल सेल बना देगी। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी नेक कैनाल सेल है, और ये नेक कैनाल सेल को कवर करने वाले इस स्ट्रक्चर को हम नेक बोलते हैं। ये पूरा पोर्शन नेक का है, ये पूरा पोर्शन वेंटर का है। वेंटर डिफरेंशिएट होके वेंटर कैनाल सेल और एग बना देती है, और ये जो टिप में पोर्शन है ना कवर, जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट होती है, ये नेक सेल कैनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो अंदर की तरफ एंथ्रोजॉइड मूव करके आते हैं एग के टुवर्ड्स। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम जस्ट जनरल कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इतना याद रखो कि कवर सेल क्या होती है, इसकी टॉप वाले पोर्शन को हम कवर सेल बोलते हैं, इसको कवर करने वाली पूरी सेल्स को हम नेक बोलती हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी सेल है इसको नेक कैनाल सेल बोलेंगे। नेक कैनाल सेल के नीचे वेंटर कैनाल सेल होती है, वेंटर कैनाल के सेल के नीचे क्या होती है, एग सेल, यानी कि मेल जो मेन फीमेल गैमेट होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप ऑलरेडी पता होगा आपको कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, एक जाइगोटिक स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जिसको जाइगोट बोलते हैं, राइट। ये जाइगोट फर्दर ऑन जाके प्लांट्स का डेवलपमेंट करता है, वो चीज अलग है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है।
तो आपको पता ही है कि एक चीज़ है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनेगा। दूसरी चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो कैसा है, मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। तो कौन किसके पास जाएगा, मेल गैमेट मूव करते हुए फीमेल गैमेट के पास जाएगा। लेकिन मूवमेंट के लिए किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, सो मैनी एंथेरोजॉइड एंटर इन द नेक ऑफ द आर्चेगोनियम बट ओनली वन फ्यूजेस विद द एग एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। तो वही चीज़ है कि जो सबसे फास्ट मूव करते हुए एग के पास जाएगा वही फ्यूज़ करेगा। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं। आपने आप देखा होगा कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर था, जब हम एंथ्रीडियम पढ़ रहे थे, वहाँ पे एंड्रोसाइट्स बहुत सारी थी, और हर एक एंड्रोसाइट क्या करती है, वो मेटामॉर्फोसाइज होकर क्या बनाएगी, वो बनाएगी एंथ्रोजॉइड। अब इतने सारे एंथ्रोजॉइड जब जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो बहुत सारे एंथ्रोजॉइड क्या होता है, वो आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर जो एग सेल है उसको फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन उसमें से जो सबसे फास्ट होता है, सबसे पहले जो पहुंचता है, वही फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, मल्टीपल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम पॉलीएम्ब्रॉनी वाली कंडीशन बोलते हैं ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होती है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द जाइगोट। देखो जाइगोट क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। सो इट डू नॉट हैव एनी रेस्टिंग पीरियड। यहाँ पे जाइगोट में ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके जाइगोट के पास कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है। और जो फर्स्ट डिवीजन होते हैं वो ऑलवेज कैसा होता है, ट्रांसवर्स हो जाता है, फॉर्मिंग द आउटर सेल एंड इनर सेल। मतलब एक एपीबेसल, एक हाइपोबेसल आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो आउटर सेल होती है वही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। तो देखो ये जैसे जाइगोट है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट में जो पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स होगा तो ये एक आउटर और एक इनर सेल बनाएगी। आउटर वाले को हम लोग एपीबेसल बोलते हैं, इनर वाले को हम हाइपोबेसल बोलते हैं। तो ये एपीबेसल और हाइपोबेसल में से एम्ब्रियो कौन सा बनाएगा, याद रखना कि यहाँ पे जो आउटर सेल होती है, मतलब जो एपीबेसल होता है, वही हमारा क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। बाकी ये नीचे वाले क्या करेंगे, सस्पेंसर वगैरह का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो जनरली एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है एक्सोस्कोपिक, इसलिए क्योंकि आउटर सेल एम्ब्रियो बनाती है, अगर इनर सेल बनाएगी तो वो एंडोस्कोपिक होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो कैसा होता है, एक्सोस्कोपिक हो जाता है। जो सेकंड सेल फॉर्म होती है, सेकंड सेल क्या हो जाती है हमारी, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट। फर्स्ट डिवीजन के बाद देखो दूसरे जो हमारी सेल बनती है, मैंने बोला आउटर और एक इनर। इनर मतलब जो हाइपोबेसल वाली है, वो इनर सेल क्या बनाती है, ठीक है, इनर सेल बनाएगी फुट ऑफ द एम्ब्रियो। तो आउटर वाली जो सेल है वो तो एम्ब्रियो बना देगी, और ये जो इनर वाली सेल है ना, ये फुट बनाती है, मतलब नीचे वाला जितना भी पोर्शन होता है वो इनर वाली सेल फॉर्म करेगी। ठीक है, द एम्ब्रियो विल नाउ फॉर्म द स्पोरोफाइट दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। इसके बाद से क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो है हमारा, ये एम्ब्रियो मिलकर क्या करेगा, ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिपेंड करता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। इसकी स्पोरोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो स्पोरोफाइट क्या होता है, इसकी स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। सिंपली प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। मार्केंशिया में क्या हो जाता है कि ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो रिक्शा हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इनके पर्टिकुलर मेंबर्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलती है। वहीं पे जो कोर्सिनिया हो जाता है, कोर्सिनिया के केस पे सिर्फ और सिर्फ फूड और कैप्सूल देखने को मिलती है। तो जो स्पोरोफाइट होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि गैमेटोफाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट था रूट, स्टेम, लीफ, वैसे यहाँ पे जो स्पोरोफाइट हो जाता है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड, सीटा, कैप्सूल। तो यहाँ पे मार्केंशिया के केस पे तीनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, रिक्शा के केस पे सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल रहता है, और फूड और कैप्सूल रहता है ओनली इन केस ऑफ कॉर्सिनिया। तो ये जस्ट कुछ एक्सेप्शन है, इसके बस इतना याद रखना कि जो स्पोरोफाइट होता है उसका स्पोरोगोनियम बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन यहाँ पे फूड, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलते हैं। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव, लेट्स टॉक अबाउट द कैप्सूल। देखो इसके कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस सेल देखने को मिलते हैं। ये जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं, बिल्कुल आपने एंजियोस्पर्म में भी ये चीज पढ़ी होगी, एकदम ऑल्टरनेट कंडीशन यहाँ पे चलती है। कुछ चीजों का डिफरेंस आता है कि जो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करते हुए स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो ये मियोसिस के बाद क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर या फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इन स्पोर्स के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं, बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और पॉलिनेटेड होते हैं बाय मींस ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन कैसा होता है, विंड के थ्रू होता है, यानी कि एनिमोफिलिक टाइप का पॉलिनेशन होता है। और गैमेटोफाइट के बाद जो गैमीट्स बने थे वहां हमने पढ़ा था कि वो मोटाइल थे, मेल गैमेट। लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोजीनस यानी कि कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म यंग गैमेटोफाइट और प्रोटोनेमा इन केस ऑफ मॉस। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में था रूट, स्टेम, लीफ।
रूट स्टेम लीफ था, हमने यहाँ पे गैमेटोफाइट में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, यहाँ हमने पढ़ा कि गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन थे, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे, फ्यूज़ करके उन्होंने जाइगोट बनाया, जाइगोट ने फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाया, ठीक है। एम्ब्रियो वाली कंडीशन ने क्या करा, उसने फर्दर ऑन डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट के अंदर था फूड, सीटा, कैप्सूल, इंपॉर्टेंट था कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर थे, ठीक है। ये जो स्पोर थे ये कैसे थे, नॉन मोटाइल थे। ये फर्दर ऑन जर्मिनेट करते हुए क्या बना देते हैं, यहाँ फर्दर ऑन जर्मिनेट करते हुए फिर से गैमेटोफिटिक फेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे करके इसकी कुछ लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो जनरली है क्या कि दे जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म द यंग गैमेटोफाइट और प्रोटोनेमा, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स थे जो कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थे, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थे, वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट होते हुए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसी गैमेटोफाइट को मोसेस के केस पे हम लोग प्रोटोनेमा बोलते हैं। तो ये जनरली देखो एक स्ट्रक्चर है, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं पढ़ा रही थी आपको। तो ये है मार्केंशा के स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी डिटेल स्टडी आती है, हम ये जीनस के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आप एक थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट एक बेसिक आइडिया लो कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है मार्केंशा का, उसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हो आप। ये देख सकते हो ये फूड वाला पोर्शन है, ये सीटा वाला पोर्शन है और ये कैप्सूल का पोर्शन है। कैप्सूल में यहाँ पे इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेटर्स क्या होते हैं, स्यूडोलेटर्स क्या होते हैं। तो आप जस्ट एक स्ट्रक्चर देखो इसका कि इसका जो यहाँ पे फूड वाला पोर्शन है, फूड, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल वाले पोर्शन के अंदर एक तो ये स्टेराइल जैकेट होती है, अंदर ये कुछ स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये स्पोर्स के बाहर इसको हम पूरा तरीके से कैप्सूल बोलते हैं और ये कुछ इलेटर्स होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्जल में। इतना भी आप याद रखो, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। रिक्शा के स्पोरोफाइट में जैसे हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कैप्सूल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ना ही फूड है ना ही सीट है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, कैप्सूल देखने को मिल रहा है। ये बाहर से कुछ स्टेराइल कवर हो गया, ये कैलिप्ट्रा हो गया, यहाँ पे कैलिप्ट्रा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिक्शा के कि यहाँ पे कैलिप्ट्रा देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आप स्पोर्स टेट्राड देख सकते हो, राइट। अब इसके बाद से ये दो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इलेटस क्या होता है, कैलिप्ट्रा क्या होता है। ये भी ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, आप मेंशन कर सकते हो कि कुछ जीनस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर लाइक इलेटस एंड कैलिप्ट्रस देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर इलेटर, इलेटर्स और कैलिप्ट्रा सबसे पहले ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं किसके, स्पोरोफाइट के। जो इलेटर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग द वॉल ऑफ द स्पोर्स दैट इंक्रीज द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर एज दे पुशेस देम आउट ऑफ द प्लांट बाय एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर। रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल, ओके। तो सिंपल सी इतनी बात याद रखो कि जो इलेटर्स होते हैं वो रिबन की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, वो पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूल जाते हैं और फूलने के बाद वो फट जाते हैं। उनके फटने की वजह से क्या होता है कि कैप्सूल भी फटती है और उनके फटने की वजह से क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं उनका डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, रिबन की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर दिस वी हैव द कैलिप्ट्रा। देखो कैलिप्ट्रा क्या हो जाती है, जो कैलिप्ट्रा होते हैं दे आर द एनलार्ज आर्चिगोनियल वेंटर दैट प्रोटेक्ट कैप्सूल बट इज लॉस्टेड बिफोर द स्पोर्स आर रिलीज। तो जनरली क्या होता है कि जो कैप्सूल होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो कैलिप्ट्रा क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैप्सूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन स्पोर की रिलीज होने से पहले, स्पोर का इससे पहले कि पॉलिनेशन हो जाए उससे पहले ही इनका लॉस्टिंग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तब तक तो स्पोर डेवलप हो जाते हैं और वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो यही है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ज़्यादा सिंसियर होते हैं, लेकिन अब कोई बड़ा हो जाता है तो वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। तो वही चीज़ है कि जब तक स्पोर्स मेच्योर नहीं होते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा, ओके। सबसे लास्ट फीचर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ साइकिल। तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, यहाँ जस्ट मैं आपको एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करूंगी। तो लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसकी लाइफ साइकिल दिखाती है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्या शो करती है ये, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक फेज होगी वो एक दूसरे से ऑल्टरनेट करेगी और डोमिनेटिंग कौन सी होगी, डोमिनेटिंग होगी गैमेटोफिटिक फेज, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज क्या है, वो पैरासिटिक है, वो डिपेंडेंट है गैमेटोफिटिक फेज पे, ठीक है। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो देखो ये है फ्लो चार्ट किसके, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, वहां से देख लेना। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो एग्जाम में आराम से आप थ्योरेटिकल वे पे लिख लेते हो, ठीक है। तो ये साइकिल समझो। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो कि गैमेटोफाइट था, यानी कि कैसा होता है, ये हैप्लॉइड नेचर पे होता है। ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव, जहाँ पे हमने पढ़ा कि रूट स्टेम लीव्स क्या होती है। देखो रूट स्टेम लीव्स तो यहाँ पे होती नहीं है, वैसे हमने थैलस की स्टडी की थी, ठीक है। थैलस क्या होता है ये चीज़ हमने देखी थी। थैलस क्या था हमने पढ़ा था, उसमें स्केल्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी थी ब्रायोफाइट के केस पे। वैसे प्लांट बॉडी हम बाकी जो हायर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बोलते हैं रूट स्टेम्स लीव्स, यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लांट बॉडी कैसी थी, थैलॉइड थी। उस थैलॉइड बॉडी को हमने बोला गैमेटोफाइट, ठीक है। उस गैमेटोफाइट में क्या था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे।
तो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हमने बोला एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हमने बोला आर्चेगोनियम। दोनों की प्लॉइडी कैसी थी? एन थी, हैप्लॉइड थे, बिकॉज गैमेटोफाइट फेज हमेशा याद रखना कि वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट फेज कैसी होती है? हमेशा डिप्लॉइड होती है। अब ये एंथेरिडियम और आर्चेगोनियम, एंथेरिडियम ने एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस किया, आर्चेगोनियम ने एग प्रोड्यूस किया, दोनों का फ्यूजन हुआ तो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना जिसको बोला हमने जाइगॉइड। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज यानी कि 2n स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड फेज, जहाँ पे हैप्लॉइड यानी कि एन कंडीशन आएगी वो गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ पे क्या होगी? स्पोरोफिटिक फेज आएगी वो स्पोरोफिटिक यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन आएगी तो वो स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जाइगोट क्या होता है? डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। अब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा जो कि डिप्लॉइड होते हैं। अब स्पोरोफाइट के पास कौन से 3 पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैप्सूल। ठीक है, ये जो कैप्सूल हो जाता है ये डिप्लॉइड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं, इसमें मियोसिस होगा तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एंड फाइनली ये स्पोर क्या करेंगे? ये जर्मिनेट होकर क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट फेज बनाएंगे डायरेक्ट, या फिर जो मॉसिस होते हैं वहाँ पे एक एडिशनल स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज के बाद ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये बाकी मॉसिस के केस की बात है, ये बाकी ब्रायोफाइट्स की बात है, और ये है सिर्फ मॉस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये सिंपल सी लाइफ साइकिल थी, आई होप कि आपको समझ में आएगी कि यहाँ से जो था, देखो एसएमसी से जब हमारा स्पोर बना तो यहाँ से मियोसिस हुआ। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, नहीं बना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है कि स्पोरोफिटिक ने गैमेटोफिटिक फेज पे जंप कर दिया, यहाँ पे गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड कंडीशन बना रहे हैं, मतलब स्पोरोफिटिक कंडीशन पे आ रहे हैं। तो इतनी फेज जो है पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन की है, और इतनी फेज पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन की है। और सबसे ज्यादा आप जान सकते हो कि कौन सी फेज ज्यादा लग रही है बड़ी, वो है गैमेटोफिटिक फेज, इसलिए हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेटिंग है, और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डिपेंड करती है किस पे? गैमेटोफिटिक फेज पे। तो सिंपल सी बात थी, प्लांट बॉडी थी, गैमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड थी, जिसमें मेल गैमेट फीमेल स्ट्रक्चर था, मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर, मेल गैमेट ने एंथ्रोजॉइड बनाया, फीमेल स्ट्रक्चर ने एग बनाया, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल थी, जहाँ पे कैप्सूल इंपॉर्टेंट था, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल ने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स ने जर्मिनेट करके प्रोटोनेमा स्टेज के बाद गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया, या फिर डायरेक्ट क्या करा? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के यही कुछ जनरल फीचर्स होते हैं। अब इसकी एफिनिटीज और डिफरेंसेस के बारे में आपको कमिंग और वीडियोस पे बताऊंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ का, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। और कोई भी डाउट्स अगर आपको वीडियो में लगते हैं, कोई करेक्शन आपको वीडियो में चाहिए, तो ये भी आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यही सब चीज़ें आती हैं। आप इसके हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों हम इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्या इसके मेन फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया, राइजोइड्स होता है, स्केल्स होता है, इलेटर्स, कैप्ट्रा, ये सब इसके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। एट द एंड यू कैन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू।